दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर चैनल का नाम को यूट्यूब पे सर्च करके कुछ अलग कुछ रोचक को फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस अध्याय में श्री राधा को शोक के अपनोदन का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा, इसके अनंतर राशेश्वर श्री कृष्ण रास में राशेश्वरी राधा से संयुक्त होकर स्वयं उसके साथ अत्यंत रमण क्रीड़ा उत्सुकता रखते हुए रमण करते थे। रमण क्रीड़ा के सुख संभोग मात्र से राधिका निद्रा को प्राप्त हो गई थी। मतलब उस संभोग क्रिया से राधिका को इतनी संतुष्टि मिलती थी कि वो उनको निद्रा आ जाती थी। राधा ने निद्रित दशा में स्वप्न देखा और तुरंत उठ बैठी। फिर दिन में अत्यंत दीन होकर प्रिय से बोली। राधिका ने कहा, ओह स्वामी, आप मेरे निकट में पधारिए, मैं आपको अपने वक्ष स्थल में करना चाहती हूँ। परिणाम में विधाता मेरा ना जाने क्या करेगा। इतना कहकर उस महाभागा ने अपने प्राणेश्वर प्रिय को वक्ष स्थल में करके विद्यमान हृदय वालों होती हुई उसने जो निद्रा में दुस्वप्न देखा था उसे प्राणेश्वर से कहने लगी। राधा ने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं एक रत्न के सिंहासन पर स्थित हूँ और रत्न का ही छत्र धारण कर रही हूँ। उस समय किसी रुष्ट विप्र ने मेरा आत्मात्र मुझसे ले लिया। फिर उसने एक कंचन के समान आकार वाले महान घोर एवं दुस्तर सागर में, जो कि अत्यंत गंभीर था, दुर्बला मुझको ही प्रेरित कर दिया। मैं उस स्रोत में शोक से अत्यंत आर्त होकर बार बार भ्रमण कर रही थी। उस सागर में जो बड़ी दो लहर उठ रही थी उनके वेग से ही मैं व्याकुल हो रही थी और अनेक नखरों से वे तरंगे घिरी हुई थी। मैं सपने में, हे नाथ मेरी रक्षा करो, 2 बार बोल रही थी। जब मैंने आपको वहाँ कहीं भी नहीं देखा तो मैं महाभय से युक्त हो गई और फिर देवों की प्रार्थना करने लगी। हे कृष्ण, मैं वहाँ निमग्न हो रही थी और उसी दशा में मैंने देखा कि चंद्रमंडल के आकाश से सैकड़ों खंड होकर भूतल में पतन कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि गगन से सूर्यमंडल भी 4 खंडों वाला होकर भूतल पर पतित हो गया है। इसके पश्चात मैंने स्वप्न में देखा कि एक ही समय में आकाश में चंद्र और सूर्य दानों का मंडल राहु के द्वारा ग्रस्त होकर अत्यंत कंजल के आकार वाला सब हो गया। एक क्षण के पश्चात मैंने स्वप्न में देखा कि एक विप्र क्रोध में भरा हुआ आया, जो कि अत्यंत दीप्तिमान था। उसने मेरी गोद में स्थित सुधा के कलश लेकर भग्न कर दिया था। एक ही क्षण के पश्चात मैंने क्रोध में भरे हुए ऐसे ब्राह्मण को देखा जो मेरे चक्षुओं के पुरुष को ग्रहण करके चला जा रहा था। हे प्रभु, उसने मेरे हस्त से अपने हाथ में मेरे क्रीड़ा कमल को भी ले लिया और वो हेतु के साथ सहसा खंड खंड हो गया। हाथों ही हाथों में मेरा सदत्न का सार स्वरूप जो दर्पण था वो सहसा निर्मल होते हुए भी कज्जल के आकार वाला होकर खंड खंड हो गया। मेरा हार भी रत्न के सार द्वारा निर्मित था, वो भी छिन्न भिन्न होकर अत्यंत मलिन हो गया और धरनी तल पर वक्षस्थल से गिर गया। जो सौद पुतलिकाएँ शोभना थी वे सब नृत्य करती हुई हंस रही थी। वे सब क्षण भर में आस्फोटन करती थी और फिर एक ही क्षण में गायन तथा रुदन कर रही थी। मैंने अपने स्वप्न में देखा कि एक कृष्ण वर्ण वाला बृहद चक्र बार बार आकाश में भ्रमण कर रहा था। वो कभी ऊपर को जाता और कभी नीचे की ओर आता हुआ महान भयंकर था। मैंने सपनों में देखा कि मेरा प्राणों का आदिदेव पुरुष मेरे अभ्यंतर से बाहर निकल कर रहा था कि हे राधे, मुझे विदाई दे दो। इसके पश्चात उसने मुझसे कहा कि मैं तो अब जा रहा हूँ। हे नाथ, मैंने स्वप्न में देखा कि कोई कृष्ण वर्ण वाली प्रतिभा मेरा आलिंगन और चुंबन कर रही थी, जो कि कृष्ण वस्त्रों के परिधान वाली थी। ये मैं अभी भी देख रही हूँ। हे प्राण वल्लभ, ये सभी विपरीत देखकर मेरे दक्षिण अंग नृत्य कर रहे थे और मेरे प्राण आंदोलित हो रहे थे।
मेरे प्राण रोते हैं और शोक से मेरी अत्यंत उद्विग्न मन को खींच रहे हैं। हे नाथ, ये क्या है? ये सब क्या है? हे वेदों के वेताओं में श्रेष्ठतम, मुझे शीघ्र बतलाइए। इतना कहकर वो देवी राधिका सूखे हुए कंठ ओष्ठ और तालू वाली हो गई। वो राधिका अत्यंत भयभीत होती हुई शोक से बहुत ही अधिक विह्वल होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ी थी। जगतों के स्वामी श्री कृष्ण ने राधा के द्वारा कहे हुए बुरे स्वप्नों की समस्त बातें श्रवण कर देवी राधिका को अपने वक्षस्थल से लगा लिया था और उसी समय में अपने आध्यात्मिक योग के द्वारा उनको बोध करा दिया था। तो कृष्ण योग और सिद्धि के मालिक थे, जो उन्होंने सीखा था अपने गुरु से। बोध होने के उस देवी ने समुत्थित हो शोक का त्याग कर दिया था और फिर निर्मल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। फिर राधा ने अपने कांत परम शांत स्वरूप भगवान को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। इस अध्याय में आध्यात्मिक योग का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा, काम मोहन कृष्ण ने जिस समय कामिनी राधा को विरह से व्याकुल होती हुई देखा तो उसको वो अपने वक्षस्थल में लगाकर क्रीड़ा के सरोवर में चले गए थे। राजराजेश्वरी राधा कृष्ण के वक्षस्थल में है मुने गगन के नूतन जलद में सौदामिनी की भांति शोभित हो रही थी। कृपानिधि कृपा करके रमा के सहित साथ में रमन कर रहे थे। उस समय ऐसी शोभा हो रही थी जैसे दो दो स्वप्न मणियों के बीच में मरकत मणि हो। रत्न के निर्माण वाले पर्यंक पर, जो कि उत्तर प्रकार के रत्नों के द्वारा निर्मित किया गया था, रत्नों के प्रदीपों के जलने पर रत्नों के भूषणों से भूषित होकर रत्नों के भूषणों से विभूषिता के साथ कौतुक से रास रत्न रस रत्नाकर में निमग्न होकर रसिकेश्वर रस विभोर हो गए थे। वो राशेश्वरी राधा राशेश्वर से कहने लगी कि सूरत क्रीड़ा और त्रिरथ हो गई है, किंतु मन रत विरत नहीं हुआ है। राधिका ने कहा, हे नाथ, मैं तो आपके साथ रहने पर ही प्रफुल्लित रहती हूँ और आपके बिना तो मैं अत्यंत म्लान और मृता जैसी रहा करती हूँ। जिस प्रकार से महोषधियों का समुदाय प्रभात में भास्कर भगवान उदित होने पर ही शोभा दिया करता है, रात्रि के समय में आपके साथ में तो दीप की शिखा की भांति रहती हूँ और आपके बिना कृष्ण पक्ष में चंद्र की कला के समान में दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाया करती हूँ। आपके वक्षस्थल में मेरी दीप्ति पूर्ण चंद्र की प्रभा के समान होती है और आपके बिना तो मैं तुरंत ही मृता जैसी हो जाती हूँ, जबकि आप मेरा त्याग कर दिया करते हैं जैसे चंद्रकला से त्यक्त कुहा और अमावस्या की रात्रि होती है। आपके साथ घृत की आहुति के द्वारा जलती हुई अग्नि की शिखा के समान रहती हूँ। आपके बिना शिशिर ऋतु में निर्वाणा पद्मिनी की भांति ही मेरी दशा हो जाया करती है। मेरे साथ से आपके चले जाने पर मैं चिंता के ज्वर से त्रस्त हो जाया करती हूँ। जिस भांति चंद्र और सूर्य दोनों के अस्ताचलगामी हो जाने पर यह भूमि एकदम घोर अंधकार से आवृत हो जाया करती है, हे नाथ, आपके बिना मेरा ये सुंदर वेश भी भ्रष्ट जैसा हो रहता है और मेरा ये रूप लावण्य तथा यौवन एक अचेतन जैसा हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य सूद के उदय होने पर गगन में तारावली परिभ्रष्ट हो जाया करती है, वैसे तो आप ही समस्त चराचर की आत्मा हैं, किंतु हे प्राणेश्वर, मेरे तो आप विशेष रूप से नाथ हैं। जिस तरह आत्मा के द्वारा त्यक्त ये शरीर होता है, वैसे ही है प्राण वल्लभ, आपके बिना मेरी दशा हो जाती है। आप मेरे 5 प्राणत्वक हैं और आपके बिना मैं मृता जैसी ही हूँ। जिस तरह गोलोक में दृष्टि पुतलिका के बिना दृष्टि हुआ करती है, जिस प्रकार से चित्रयुक्त स्थल होता हुआ, वैसे ही आपके साथ में मैं हूँ। आपके बिना तृणा से आच्छन्न मही की भांति मैं हीन एवं संस्कार से शून्य रहती हूँ। हे कृष्ण, आपके साथ में मृन्मयी चित्रयुक्ता के तुल्य रहती हूँ। आपके बिना जल से धोई हुई विरूप वाली मृन्मयों के समान हो जाती हूँ। हे नाथ, रास के ईश्वर, आपसे ही गोपांगनाओं की शोभा होती है। जैसे सुवर्ण के निर्मित हार में श्वेत वर्ण की मणि के साथ रहने से उसकी विशेष शोभा हुआ करती है,
हे ब्रजराज, राजरानियाँ आपके साथ में ही शोभा संपन्न होती है, जैसे नभ में चंद्र के द्वारा तारावली विशेष रूप से दीप्तिमान हुआ करती है। हे नंद नंदन, यशोदा और नंद की भी आपसे ही ये अद्भुत शोभा हो रही है। जिस तरह से वृक्ष की पंक्ति शाखा, फल और स्कंदों के द्वारा शोभा युक्त हुआ करते हैं, हे गोकुलेश, आपके ही साथ रहने पर गोकुल के निवासी ब्रजवासियों की शोभा है, जैसे समस्त लोगों का समूह राजेंद्र के द्वारा विशोभित होता है। हे राशेष, इस रास की शोभा भी जो सबको हरण करने वाली अत्यंत रुचिर है, वो भी आप ही से है। जिस तरह स्वर्ग में अमरावती पूरी देवराज इंद्र से ही सुशोभित हुआ करती है नाथ, वृंदावन के वृक्षों की आप ही शोभा है, पति हैं और गति हैं। जिस प्रकार ये अन्य समस्त वन्य पशुओं में एक ही केसरी बलवान हुआ करता है, आपके बिना माता यशोदा तो शोक से समुद्र में निमग्न हो जाया करती हैं। जैसे कोई दुधार गौ अपने वत्स को ना पाकर रमाती हुई अत्यंत बेचैन होकर इधर उधर दौड़ती फिरा करती है, आपके बिना नंद के प्राण दग्ध मानुष को आंदोलित किया करते हैं, जैसे तृप्त मात्र में धान्य का समूह रहा करता है। इतना कहकर वो राधा परम प्रेम से हरि के पद कमल में पतित हो गई थी। विप्र ने पुनः अपने आध्यात्मिक योग से उसका प्रबोधन करा दिया था। आध्यात्मिक महायोग है जो मोह के सच्चेदन करने का कारण होता है। हे नारद, जैसे परशु जिसकी अत्यंत तीक्ष्ण धार हो वृक्ष के छेदन का कारण हुआ करता है, नारद ने कहा, हे वेदों के वेत्ताओं, विद्वानों में परम श्रेष्ठ, उस महायोग आध्यात्मिक को कृपा कर बताइए जो लोगों के शोक का छेदन करने वाला होता है। मेरे मन में उसके श्रवण करने का अत्यधिक कौतूहल हो रहा है। नारायण ने कहा, आध्यात्मिक एक महान योग है जिसे योगीगण भी नहीं जाना करते हैं। वो महायोग अनेक प्रकारों वाला होता है जिन्हें स्वयं हरि ही जानते हैं। हे महामुने, राधिकेश्वर ने जो लोक में कुछ थोड़ा सा वो आध्यात्मिक योग अत्यंत प्रसन्न होते हुए त्रिपुरारी शिव से कहा था, वो शिव एक सहस्र इंद्र अपने समय का उपभोग करके जब उनका निपात हो जावे, इतने लंबे समय तक तपस्या कर रहे थे। ऐसे ईश्वरीय वैष्णवों में सबसे बड़े और तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ थे। पुष्कर में दुष्कर तप करके पद्म को पद्ममज ने देखा था। उस समय में उनका आदर करके उनसे कुछ कहा था। इसी प्रकार से सत इंद्रों के पाद तक कठोर तप से कृश उदर वाले, चेष्टा से रहित, अस्थिया मात्र शेष रह जाने वाले धर्मियों में श्रेष्ठ धर्म से सिंह क्षेत्र में कृपा करके कृपा के निधि ने कुछ थोड़ा सा आध्यात्मिक महायोग बताया था। 14 इंद्र के पाद प्रयत्न तपस्या करने से अत्यंत कृश उदर वाले से कृपा के सागर में कुछ आध्यात्मिक महायोग कृपा करके पड़ा था। इसी प्रकार से सतेंद्र वचित्र तप करने वालों को उन्होंने कुछ कुछ बताया था। बहुत समय प्रयत्न तपस्या करने वाले सनत कुमारों से और हे नारद, अच्छी तरह से तप करने वाले अत्यंत से कुछ भगवान ने ये महायोग बोला था। हिमालय पर्वत पर चिरकाल तक परम तपस्वी तप करने वाले कपिल को कुछ कहा था, तथा भास्कर पुष्कर में दुष्कर तपस्या करने वाले प्रहलाद को, दुर्वासा को और भृगु को, जो इस प्रकार से परम निगूढ़ तथा मंद थे, भक्त वत्सल ने ये आध्यात्मिक महायोग कुछ थोड़ा सा बताया था। रम्य क्रीड़ा सरोवर में शोक से अत्यंत आर्त राधिका को जो कृपा के निधि प्रभु ने कहा था, उसे अब मैं तुमसे कहता हूँ, उसका तुम श्रवण करो। उस समय रसिका राधा को विगल रस वाली देखकर उसे अपने वक्षस्थल पर संस्थित कराकर योगिनी को योगियों के गुरु ने कुछ थोड़ा सा आध्यात्मिक महायोग बोला था। श्री कृष्ण ने कहा, हे जाते स्मृते, हे प्रिय, तुम अपने आप को स्मरण करो। इस समय जैसे अपनी आत्मा को तुम भूल रही हो, वो जो गोलोक में समस्त वृत्तांत घटित हुआ था और सुदामा के द्वारा तुमको शाप दिया गया था। हे प्रिय, कुछ समय तक तो अवश्य ही मेरे साथ तुम्हारा विच्छेद होगा, किंतु हे महाभागे, फिर हम दोनों का मिलना हो जाएगा। फिर उसी अपने आलय नित्यधाम गोलोक को चला जाऊंगा और वहाँ सभी गोपंगनाएं गोप जो गोलोक के वास करने वाले हैं एकत्रित हो जाएंगे। इस समय मैं आपको आध्यात्मिक महायोग कुछ थोड़ा सा बताता हूँ, उसका श्रवण करो।
ये शोक का हनन करने वाला, हर्ष को प्रदान करने वाला, परम सारूप और मन को सुख देने वाला है। मैं सबका अंतरात्मा हूँ, अर्थात सभी के घट घट में विद्यमान रहने वाला अंतर्यामी स्वरूप वाला हूँ, किंतु मैं समस्त कर्मों से निर्लिप्त रहता हूँ, अर्थात कर्मों का कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर कभी भी नहीं होता है। मैं सब चराचर में सर्वदा विद्यमान रहते हुए भी सर्वत्र अदृष्ट ही रहा करता हूँ। ऐसा कैसे करते हैं, ये भगवद गीता में अर्जुन को कहा था और अष्टावक्र गीता में भी कहा गया है, आप पढ़ सकते हैं मेरे वीडियोस में। तात्पर्य ये है कि मुझे कभी कोई देख नहीं पाता है। जिस प्रकार से वायु सभी जगह चलता है, ऐसा कोई भी स्थल नहीं है जहाँ वायु ना हो। वो सभी वस्तुओं में सर्वत्र और सर्वदा रहा ही है। वैसे ही मैं भी सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी वायु की भांति ही अदृश्य रहता हूँ। मैं लिप्त नहीं होता हूँ और समस्त कर्मों का साक्षी अर्थात देखते रहने वाला हूँ। सर्वत्र जीवियों में जो ये जीवात्मा है वो मेरा ही एक प्रतिबिंब होता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों का करने वाला और उनके फलों को भोगने वाला भी होता है। जिस प्रकार से जल में पूर्ण भरे हुए घटों में चंद्र और सूर्य के मंडल का स्पष्ट प्रतिबिंब ऐसा दिखलाई देता है मानो वो उसी में संस्थित है, किंतु जिस समय वे घर भग्न हो जाते हैं तो वो चंद्र सूर्य का दिखाई देने वाला स्वरूप उन्हीं में संश्लिष्ट हो जाया करता है। उसी भांति मेरा प्रतिबिंब जीव भी मुझ में संश्लिष्ट हो जाया करता है। हे प्रिय, जीवियों के मृत्यु होने पर जबकि उनका समय आता है ये जीवलिष्ट होता है, किंतु हम दोनों तो निरंतर सभी जंतुओं में विद्यमान रहा करते हैं। मैं आधार हूँ और बिना कारण के काष्ठ आधे भी हूँ। हे सुंदरी, ये समस्त द्रव्य नश्वर अर्थात नाशवान ही होते हैं। कहीं पर इनका अधिक आविर्भाव होता है और कहीं पर कुछ कम होता है। कुछ देव तो मेरे ही अंश होते हैं और कुछ मेरी कला होते हैं। कुछ कलाओं के भी अंश और कुछ उन अंशों के भी अंश हुआ करते हैं। ये सूक्ष्म प्रकृति भी मेरा ही एक अंश है और मूर्ति के स्वरूप में वो 5 रूपों में रहा करती है। जैसे अष्टावक्र ने कहा था कि तुम सिर्फ देखने वाले हो, तुम सबके अंश हो। इस तरह से उन 5 मूर्तियों में सरस्वती, कमला, दुर्गा, तुम और वेदसु हैं। ये समस्त देव प्रकृति ही हैं। जितने भी मूर्ति का धारण करके रहने वाले हैं, मैं आत्मा नित्य देहधारी हूँ और भक्तों के ध्यान के अनुरोध से ही रहा करता हूँ। हे राधे, जो भी प्राकृतिक स्वरूप वाले होते हैं वे सभी प्राकृतिक लय होने पर नष्ट हो जाया करते हैं। मैं ही आदि में भी था और पीछे भी मैं ही रह जाता हूँ। मैं जिस प्रकार से हूँ वैसे ही तुम भी हो। मुझ में और आप में कुछ भी अंतर नहीं है। जिस तरह दूध में धवलता रहा करती है वैसे ही हमारा और आपका नित्य संबंध है। हम दोनों का कभी भी भेद नहीं होता है, ये निश्चित है। मैं महान विराट के सृष्टि के सृजन के समय में जिसके लोमकूपों में ये विश्व रहा करते हैं, तुम उसमें एक महान कामिनी अंश हो। उसके अपने अंश से मैं शुद्र विराट हूँ सृष्टि में, जिसके नाभि स्थित पद्म से ये विश्व विचरित होता है। हे सती, ये मेरा वास अंश विष्णु के लोमकूप में है। उसकी तुम अपने अंश से बृहति सुभगा स्त्री हो। उसके प्रत्येक विश्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये अंश हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी चमत्कलाएँ हैं। हे देवी, मेरी कला के अंश कला से हो ये सब चर और अचर होते हैं। वैकुंठ में तुम मेरे साथ महालक्ष्मी के स्वरूप में हो और वहाँ पर मेरा 4 भुजाओं वाला स्वरूप होता है और ये विश्व से आधा बाहिर है, जैसे गोलोक धाम होता है। हे सत्य, तुम ब्रह्मा की प्रिया सरस्वती और सावित्री के स्वरूप वाली हो। शिवलोक में आप मूल प्रकृति ईश्वरी शिवा के स्वरूप वाली हैं। दुर्गा से दुर्ग को विनष्ट करके आप समस्त दुर्ग की पीड़ा का नाश करने वाली देवी हैं। वही तुम दक्ष प्रजापति की कन्या हो और अपर जन्म में वही हिमशैल की पुत्री हुई हो। तुम कैलाश में शिव के वक्षस्थल में परम सौभाग्य वाली पार्वती कही जाती हो। क्षीर सागर में तुम विष्णु के वक्षस्थल में अपने ही अंश से सिंधु की कन्या लक्ष्मी होकर विराजमान रहा करती हो और मैं अपने ही अंश से
सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के स्वरूप में रहा करता हूँ। आप ही लक्ष्मी, शिवा, धात्री, सावित्री इनके पृथक स्वरूपों में रहा करती हो। आप गोलोक नित्यधाम में रास के सर्वथा रास की ईश्वरी राधा के स्वरूप में रहती हो। वृंदावन में आप वृंदा होकर विराजती हो। परम रव्य बिरजा के तट पर आप बिरजा के स्वरूप में हैं। वो तुम आप सुदामा के शाप से इस परम पुण्य भारत में आ गई हो। हे सुंदरी, इस भारत देश की वसुंधरा को और वृंदारण्य को पवित्र करने के लिए ही आपका यहाँ पदार्पण हुआ है। विश्व में समस्त नारियाँ आपकी स्वास्थ्य कला के अंश से ही सुसंपन्न हुई है। जो भी कोई नारी है वो आपका ही एक स्वरूप है, और जो पुरुष है वो मेरा ही स्वरूप होता है। मैं ही एक कला से अग्नि का स्वरूप वाला हूँ, और आप उसके ही सर्वथा साथ रहने वाली उसकी प्रिय दायिका शक्ति हैं। मैं अग्नि के रूप में रहकर तुम्हारे साथ रहने ही से दग्ध करने में समर्थ होता हूँ। अन्यथा प्रिय दायिका के बिना मुझ में किसी के भी जला देने की सामर्थ्य नहीं हुआ करती है। मैं दीप्तिमानों में सूर्य का स्वरूप हूँ, और वहाँ पर तुम भी अपनी एक कला से प्रभाकरी शक्ति के रूप में मेरे साथ विद्यमान रहा करती हो। आप संज्ञा हैं और मैं तुम्हारे ही साथ दीप्ति देता हूँ। तुम्हारे बिना मैं कभी भी दीप्ति वाला नहीं हो सकता हूँ। मैं अपनी एक कला से चंद्र के स्वरूप वाला हूँ, तो आप अपनी कला से उसकी शोभा धापिका रोहिणी के स्वरूप में सर्वदा रहा करती हैं। मैं आपको साथ लेकर ही मनोहर होता हूँ। आपके बिना मेरा कुछ भी सौंदर्य नहीं है। मैं कला से इंद्र के रूप में स्थित रहा करता हूँ, और आप वहाँ भी मेरे साथ अपनी कला से सर्वलक्ष्मी सची हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इस अध्याय में श्री राधा और श्री कृष्ण के संवाद का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, पुरातन पुरुष ने राधा के साथ क्रीड़ा करके फिर ये पुष्पों की उस सैया से उठकर बैठ गए थे, और निद्रित एवं प्राण के सदस्य प्रिय राधा को उसी समय में उन्होंने जगा दिया था। उनके मुख पर वस्त्र के छोर से सुसंस्कृत करके निर्मल कर दिया था, और फिर मधुसूदन शांत स्वरूप वाली राधा से परम शांत एवं मधुर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राशेश्वरी, अब आप क्षण मात्र रास में स्थित हो जाओ, अथवा वृंदावन में चलो या ब्रजेश्वरी ब्रज में चलो। आप तो हे देवी रास की अधिष्ठात्री हैं। थोड़ी देर तक रासमंडल में रास करो, जैसे ग्राम ग्राम में सर्वत्र ग्राम देवता होते हैं। हे सुंदरी, अपनी प्यारी आलियों से समूहों के साथ कुछ क्षण चंदन के कानन में अथवा कुछ क्षण चंपक के वन में जाकर स्थित रहो। मैं क्षण मात्र को अपने गृह को जाऊंगा। मुझे वहाँ कुछ कार्य है जो कि विशेषता रखने वाला है। हे प्राण बल्लभे, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे क्षण भर के लिए अवकाश प्रदान कर दो। आप मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। मेरे प्राण तुम्हारे ही अंदर रहा करते हैं। हे प्रिय, प्राणों का त्याग करके अन्यत्र कहाँ रह सकता है। मेरा मन तुम्हारे ही अंदर निरंतर रहता है, और आप मेरे संसार की वासना हैं। तुमसे अधिक अन्य कोई भी मेरी प्यारी नहीं है। तुम मुझे शंकर से भी अधिक प्रिय लगती हो। हे सती, ये सत्य है कि शंकर मेरे प्राणों के तुल्य प्रिय हैं, किंतु आप तो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इस प्रकार से कहकर उस राधा का आश्लेष भली भांति करके हरि जाने को उद्यत हो गए थे। सर्व कुछ के ज्ञान रखने वाले और सब साधनों के संपन्न ने अक्रूर के आगमन को जान लिया था। हरि सबके आत्मा पालन और रक्षण करने वाले तथा सबके उपकार करने वाले हैं। राधिका ने भिन्न मन वाले जाने को उद्यत उनको देखकर वो देव अपने विद्युमान हृदय को करके बोले। राधिका ने कहा, हे नाथ, मैं रमन श्रेष्ठ, हे रमन श्रेष्ठ, आप तो मेरे प्यारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे कृष्ण, हे रमानाथ, हे ब्रजेश, आप ब्रज में मत जाओ। हे प्राणनाथ, इस समय मैं आपको भिन्न मन वाले देख रही हूँ। आपके चले जाने पर मेरा प्रेम और ये सौभाग्य भी गया ही समझिए। हे प्राण बल्लभ, गंभीर शोक के सागर में मुझे डालकर आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। मैं तो आपके प्रिय से अत्यंत व्याकुल एवं दीन हो रही हूँ। मैं इस समय आपकी ही शरण में आई हुई हूँ। मैं फिर अपने घर में भी नहीं जाऊँगी और अन्य कानूनों में रात दिन हे कृष्ण कृष्ण इस तरह गायन करती हुई भ्रमण करती रहूँगी। अथवा मैं किसी भी कानून में नहीं जाऊँगी और
काम के सागर में चली जाऊंगी, वहाँ पर आपकी कामना करके अपने इस कलेश्वर का त्याग कर दूंगी। जिस तरह आकाश, आत्मा, चंद्र और रवि हैं, वैसे ही आप मेरे पास में वसन के छोर में बद्ध हैं। हे दिनों पर प्यार करने वाले, इस समय आप बिल्कुल मुझे निराश करके त्याग कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। मैं अत्यंत दीन और आपके शरण में आई हुई हूँ, जिसके चरण कमल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ध्यान में लाया करते हैं। मत्सरी, मैं माया से गोप के वेश वाले आपको कैसे जान सकती हूँ? हे देवेश, मैंने जो कुछ भी बुरा व्यवहार और सहस्र अपराध किए हैं और पति के भाव से तथा अभिमानवश होकर जो कुछ भी मैंने आपसे कह दिया है, उसे अब आप क्षमा कर दीजिए। मेरा समस्त गर्व चूर्ण हो गया है और सारे मनोरथ भी दूर हो गए हैं। मैंने आपका सौभाग्य जान लिया है। इससे अधिक इस समय आपसे मैं क्या कहूँ? गर्ग के मुख से श्रवण करके और जान करके भी मैं अपनी माया से मोहित हो गई थी। इस समय प्रेम से अथवा भक्ति के भाव के पास में आपसे कहने में समर्थ नहीं हो रही हूँ। हे प्राणनाथ, यदि आप मुझे त्याग कर जा ही रहे हैं तो आप कलंक से युक्त हो जाएंगे। ब्रह्मकोप को अग्नि से आपके समस्त पुत्र और पौत्र नष्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरह का शांति से दिया गया श्राप है। प्राण वल्लभ, आपके बिना मैं एक क्षण को भी युग के समान मानती हूँ। हे प्रभु, 7 वर्ष तक आपका त्याग करके मैं कैसे अपने जीवन को धारण करूंगी? इस प्रकार से ये इतना कहकर राधिका कोप से भूतल पर गिर पड़ी थी। हेमू ने उस राधा को मूर्छा सहसा हो गई थी और उसने अपनी चेतना का त्याग कर दिया था। कृष्ण ने उसको मूर्छित देखकर कृपा के निधि ने कृपा करके उसको होश दिलाया था और अपने वक्षस्थल में उठाकर उसे लगा लिया था। शोक के विखंडन करने वाले अनेक योगों के द्वारा राधा को प्रबोधित किया था, तो भी शुचिस्मित वाली उस राधिका ने अपने शोक को त्याग करने की समर्थ प्राप्त न की थी। मनुष्य को एक साधारण सी वस्तु का वियोग भी केवल शोक उत्पन्न कर देने वाला हो जाया करता है, तो देह और आत्मा का विच्छेद होना कहाँ सुखप्रद हो सकता है। उस दिन ब्रजराज ब्रज की ओर नहीं गए थे और राधा के साथ वो क्रीड़ा के सरोवर के समीप में चले गए थे। वहाँ पहुंचकर फिर उन श्री कृष्ण ने उस राधा के साथ पुनः क्रीड़ा की थी, संभोग किया था। वहाँ पर रासेश्वरी राधा ने रास में अत्यंत हर्ष से विरह की ज्वाला का त्याग कर दिया था। हे नारद, वो राधा अपने स्वामी के साथ में पुष्पों और चंदन से चर्चित सैया पर एकांत में स्थिति हो गई थी। रासक्रीड़ा के मध्य में ब्रह्मणा का आगमन। इस अध्याय में रासक्रीड़ा के मध्य में ब्रह्मा के आगमन का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा, इसके आगे राधा और केशव का क्या रहस्य हुआ था? उस निगूढ़ तत्व वाले अस्पष्ट रहस्य को आप मेरे समक्ष कहने के योग्य होते हैं। नारद ने कहा, है नारद, मैं अब एक परम अद्भुत रहस्य को तुमको बताता हूँ, उसका तुम श्रवण करो। ये रहस्य वेदों में भी अत्यंत गोपनीय है और पुरावृत्त के ज्ञाताओं में, पुराणों में भी ये छिपा हुआ है। पुनः सकाम भगवान विभु श्री कृष्ण ने, जो कि अपनी इच्छा से परिपूर्ण रहने वाले और परम विदम में रमा के सहित उस विदग्धा राधा के साथ रमन किया था, वो रसिकों की ईश्वरी काम शास्त्र में अत्यंत निपुण थी। यानी राधा काम शास्त्र में, संभोग में अत्यंत एक्सपर्ट थी, निपुण थी। जैसे कालावती कांता हो, उसी भांति वो 64 कला तक आसक्त हो गई थी। वो राधा श्रृंगार लीलाओं में बहुत ही दक्ष थी और कामों की वो निरंतर काम वासना वाली रहती थी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।